सोसाइटी और चिटफंड कंपनी की जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक लेटेस्ट वीडियो पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं न्यूज़ की ओर कि आज की बड़ी खबर क्या है। लोकतंत्र में समस्याओं के समाधान के अपने एक तरीके हैं और उन तरीकों में आज मुझे लगता है कि बहुत ऐतिहासिक दिन है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने एक आदेश निकाला है और उस आदेश में स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि जो सेबी ने पोर्टल जारी किया है उस पे कस्टमर्स का, जो निवेशकों की जो अपलोड करने की प्रक्रिया होगी वो सरकार करवाएगी। सरकार ने ग्राम स्तर से लेकर के जिला स्तर तक एक ट्रेनिंग प्रोग्राम पहले अधिकारियों के लिए चलाया है और अगर किसी भी निवेशक का अपलोड नहीं होगा कोई डॉक्यूमेंट्स तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। इस फैसले के, इस आदेश के बहुत बड़े मायने हैं। मायने ये है कि अगर किसी तरह की कोई दिक्कत होती है, किसी व्यक्ति की कोई पोर्टल में अपलोड नहीं होता है, तो ये सारी जिम्मेदारी अब व्यक्ति की न होकर के सरकार की होगी और सरकार सेबी से जवाब तलब करेगी। इसी तरह से एक चीज और भी इसमें समाहित है कि कल को सेबी निवेशकों का पैसा नहीं लौटाती है तो अब सरकार सीधी सेबी से बात कर सकती है। और दोस्तों, ये काम ऐसे ही नहीं हुआ, सरकार ने आदेश ऐसे ही नहीं निकाला। सेबी के हमारे ऑल इन्वेस्टर सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन के जो साथी हैं उन्होंने बहुत जबरदस्त लड़ाई लड़ी है। उन्होंने वहां आंदोलन को एक जन आंदोलन का रूप दिया है और इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों, लोकतंत्र में जो समस्या का समाधान है वो जन आंदोलनों से निकलता है और उस समय तो ये बिल्कुल फिर वही तरीका रह जाता है जब सरकारें निरंकुश हो, प्रशासन आपकी सुनता नहीं हो, तब तो फिर हमारे पास रास्ता एक आंदोलन का रहता ही है। न्यायपालिका का भी एक रास्ता है। अब दोस्तों एक बात बताइए, कुछ लोग अपने को आपस में लड़ा रहे हैं और वो अपने साथी लोग हैं। आप एक चीज को ध्यान रखिए, समस्या का समाधान एकजुटता से है। हम एक दूसरे को ठोक रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे पर FIR दर्ज करवा रहे हैं। इस सरकारों से लड़ना आसान थोड़ी होता है और सरकारें यही करती है। वो जब भी कोई ऐसा लगता है कि कोई बड़ा मूवमेंट उसके खिलाफ खड़ा होता है तो उसको तोड़ने के अलग अलग तरीके निकालती है। वो अपने में से कुछ लोगों के माध्यम से इस तरीके के तरीकों को इस्तेमाल करती है और ऐसा हम देख भी रहे हैं कि कुछ लोग जैसे उसकी लड़ाई सरकार से नहीं हो, जैसे ये लड़ाई आपस में एक दूसरे से लड़ने पड़े और एक दूसरे से ये एनर्जी खत्म हो जाए। इसलिए साथियों, किसी भी समस्या का समाधान, हमारी जो PACL जो पीड़ित साथियों की समस्या का समाधान है उसके तरीके भी लोकतांत्रिक ही होंगे, उसके रास्ते भी कानून के द्वारा ही निकलेंगे और किसी भी आंदोलन की सफलता उसके शांतिपूर्वक और एकजुटता में निहित है। गांधी ऐसे सफल नहीं हुआ, गांधी में बहुत बड़ा नैतिक बल था और वो नैतिक बल और धैर्य ही किसी आंदोलन को सफल बनाता है। और आज तो प्रत्यक्ष उदाहरण है छत्तीसगढ़ वालों का कि उन्होंने सरकार से वो काम करवा लिया। ये उदाहरण आप सबका है कि 2 फरवरी को जो बड़ा शांतिपूर्वक प्रदर्शन हुआ उसके फलस्वरूप सेबी को पोर्टल जारी करना पड़ा और अब हम जो सेबी ने जो पोर्टल जारी किया उसके माध्यम से जो एक तरह से गुमराह करने की कोशिश की उसके विरुद्ध 25 फरवरी को सभी राजधानी मुख्यालयों में जितने भी राज्य हैं उनमें जो सेबी मुख्यालय है उन पे सभी साथी लोग आप बड़ा प्रदर्शन करोगे और मुझे विश्वास है कि ये प्रदर्शन ऐतिहासिक और निर्णायक होना चाहिए। अब कुछ लोग इस तरह से सोचे कि परिणाम कितना होगा, तो साथियों परिणाम इस बात पर निर्भर करता है कि आपके प्रदर्शन का रूप क्या है। अगर केवल पीड़ित लोग हम हो रहे हैं तो ये एक आंशिक रूप, ये जन आंदोलन करना चाहिए और छत्तीसगढ़ के साथियों से प्रेरणा लेते हुए अन्य राज्यों के जितने भी साथी हैं, जितने भी पीड़ित हैं, वो शायद अब इसे जन आंदोलन का रूप देंगे। मैं ये निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि अगर ये PACL पीड़ितों का आंदोलन पूरे देश में अगर जन आंदोलन बन जाए तो समस्या का निपटारा होने में 15 दिन भी नहीं लगता है। सरकारों को जो भाषा समझ में आती है उस भाषा का प्रयोग करना चाहिए। इसलिए अंत में साथियों, मैं आपको 25 फरवरी की रणनीति पे कुछ बातें बताना चाहूंगा। 25 फरवरी को अगर आप एक साथ धीरे धीरे करके सेबी मुख्यालय पे गए तो पुलिस खदेड़ देगी, आपके जाने से पहले ही आंदोलन खत्म। इसलिए पहली बात ध्यान रखिए कि एक साथ न जाकर के पहले 10:30 या 11 बजे तक आप अलग स्थानों पर अलग अलग ग्रुपों में इकट्ठा हुए, फिर 3-4 हजार 5,000 की जो संख्या आपकी होगी वो फिर एक साथ सेबी कार्यालय पर धावा बोले और वहां पर कभी भी हिंसा और उत्तेजना नहीं हो, बहुत शांतिपूर्वक हो। अगर पुलिस से या प्रशासन से किसी प्रकार की उत्तेजना होती है, किसी प्रकार का आमना सामना भी होता है तो आप कहिए हम कस्टमर हैं, हम हमारी समस्या लेके आए। और दूसरी बात,
बाय द वे कई बार सरकारी निरंकुश भी होती है, नहीं करने दें। तो सभी राज्यों के अंदर एक वैकल्पिक व्यवस्था जरूर रखें, वहां पे शिफ्ट हो जाए। एक बात ध्यान रखिए साथियों, जैसे ही ये धरना प्रदर्शन 2 ढाई 3 घंटे का हो, उसके बाद में सभा जरूर करें, आगे की रणनीति तय करें और आगे क्या हो इसकी तय करें। सोशल मीडिया पर सब चीज़ों को वायरल करते रहे, उनको जितना से ज़्यादा आप हो मुझे भी भेजिए। और साथियों, अब निर्णायक मोड़ है। कोई अगर घर बैठा इन वीडियो को सुन रहा है और फिर भी अगर वो कहता है कि नहीं कुछ लोग और चले जाएंगे, तो ये दुनिया के अंदर आप जब इस दुनिया से जब जा रहे होंगे, आपका मूल्यांकन आप खुद करोगे, किसी और के लिए नहीं करना, आपको अपने लिए करना है और साथ में आपको अपने बच्चों के लिए करना है। क्या आप चाहोगे कि जब आप इस दुनिया से जा रहे हो तो आजू बाजू पड़ोसी वाले कहे कि देखिए चोर की अर्थी जा रही है? क्या आप चाहोगे कि आपका बच्चा कहीं से जा रहा है और उसे कहिए देखिए चोर का बेटा जा रहा है? मैं बार बार साथियों कहता हूँ, ये लड़ाई सिर्फ पैसों की नहीं है, ये लड़ाई स्वाभिमान और आत्मसम्मान की है। इसलिए सम्मान की लड़ाई की जब बात आ जाती है तो फिर करो और मरो वाली स्थिति होनी चाहिए। इसलिए साथियों, मुझे पूरी आशा है कि 25 फरवरी का जो सेबी का घेराव का हमने कार्यक्रम रखा है, उस कार्यक्रम में शायद आप पूरे जोश, पूरी एकता, पूरी शांति से ऐसा एक इस आंदोलन को जन आंदोलन के रूप में दोगे कि दूसरे लोग भी हमारा साथ देने के लिए तैयार हो और सरकार भी झुक जाए। लोकतंत्र में समस्याओं के समाधान के अपने एक तरीके हैं और उन तरीकों में आज मुझे लगता है कि बहुत ऐतिहासिक दिन है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने एक आदेश निकाला है और उस आदेश में स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि जो सेबी ने पोर्टल जारी किया है उस पे कस्टमर्स का, जो निवेशकों की जो अपलोड करने की प्रक्रिया होगी वो सरकार करवाएगी। सरकार ने ग्राम स्तर से लेकर के जिला स्तर तक एक ट्रेनिंग प्रोग्राम पहले अधिकारियों के लिए चलाया है और अगर किसी भी निवेशक का अपलोड नहीं होगा कोई डॉक्यूमेंट्स, तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। इस फैसले के, इस आदेश के बहुत बड़े मायने हैं। मायने ये है कि अगर किसी तरह की कोई दिक्कत होती है, किसी व्यक्ति की कोई पोर्टल में अपलोड नहीं होता है, तो ये सारी जिम्मेदारी अब व्यक्ति की न होकर के सरकार की होगी और सरकार सेबी से जवाब तलब करेगी। इसी तरह से एक चीज और भी इसमें समाहित है कि कल को सेबी निवेशकों का पैसा नहीं लौटाती है तो अब सरकार सीधी सेबी से बात कर सकती है। और दोस्तों, ये काम ऐसे ही नहीं हुआ, सरकार ने आदेश ऐसे ही नहीं निकाला। सेबी के हमारे ऑल इन्वेस्टर सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन के जो साथी है, उन्होंने बहुत जबरदस्त लड़ाई लड़ी है। उन्होंने वहां आंदोलन को एक जन आंदोलन का रूप दिया है और इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों, लोकतंत्र में जो समस्या का समाधान है वो जन आंदोलनों से निकलता है और उस समय तो ये बिल्कुल फिर वही तरीका रह जाता है जब सरकारें निरंकुश हो, प्रशासन आपकी सुनता नहीं हो, तब तो फिर हमारे पास रास्ता एक आंदोलन का रहता ही है। न्यायपालिका का भी एक रास्ता है। अब दोस्तों एक बात बताइए, कुछ लोग अपने को आपस में लड़ा रहे हैं और वो अपने साथी लोग हैं। आप एक चीज को ध्यान रखिए, समस्या का समाधान एकजुटता से है। हम एक दूसरे को ठोक रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे पर FIR दर्ज करवा रहे हैं। इस सरकारों से लड़ना आसान थोड़ी होता है और सरकारें यही करती है। वो जब भी कोई ऐसा लगता है कि कोई बड़ा मूवमेंट उसके खिलाफ खड़ा होता है तो उसको तोड़ने। सोसाइटी और चिटफंड कंपनी की जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक लेटेस्ट वीडियो पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं न्यूज़ की ओर कि आज की बड़ी खबर क्या है।